यकीन, पूरा यकीन। अरे भाई, अगर हमारी कोई माँ बहन दुखियारी हो, सास की तरफ से, ससुरे की तरफ से, देवरानी की तरफ से, जेठानी की तरफ से, किसी की तरफ से, भाई दुनिया है, सबके घर में होता है। कारी अहमद अली के घर में भी होता है, मुफ्ती हारून के घर में भी होता है, सब घर में झगड़े होते हैं। लेकिन करने का क्या मालूम, बाहर निकलकर मोबाइल पे सबको कंप्लेंट नहीं करने का, बाहर निकलकर एडवर्टाइज नहीं करने का। मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी सास ने तो मेरे नाक में दम किया। तो वो कहते भी है, तो तेरे हस्बैंड को बोल ना, शोहर को बोल। कहा वो तो एक नंबर का मावड़िया है। ये सब मेरी माँ बहने, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ मैं। कारी अहमद अली आज आया मालूम नहीं गोधरा कब आऊंगा, लेकिन अल्लाह का वास्ता देता हूँ, ये सब काम छोड़े, मिसवाक करे। क्या करे? वजू करे, 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह को कहे, अल्लाह ये मेरी सास, ये मेरी देवरानी, ये मेरी जेठानी, ये समाज, ये सोसाइटी, ये मेरा हस्बैंड गलत रास्ते पर, ये कम्युनिटी, अल्लाह को कहे, अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, मैंने तेरे हवाले कर दिया। अल्लाह कहते हैं, जब फातिमा ने मेरे हवाले किया, मरियम ने मेरे हवाले किया, तू भी तो आखिरी नबी की एक उम्मती है ना, तूने भी मेरे हवाले किया। वहां मैंने जो कमाल किया वो कमाल आज भी होके रहेगा इंशाअल्लाह। तो पहला काम यकीन करने धरने वाला कौन? आपको बताऊं, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी। बोलो कौन? हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी। अब इनके हजरत मौलाना अहमद अली के घर में फक्र फाका होता था। बहुत अमीरा खानदान की लड़की को लेकर आए, शादी हो गई, रुखसती हो गई। पहले दिन कुछ रोटी और पानी में डिबोया, उसके बाद में वो औरत ने, बीवी ने मौलाना अहमद अली को पूछा कि वो रात का खाना? कहा कुछ भी नहीं है। दूसरा दिन आया, कहा आज का सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का डिनर, शाम का लंच? कहा कुछ भी नहीं है। तीसरा दिन हो गया तो बीवी को चक्कर आने लगी, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी की बीवी चक्कर आने लगी। तो इन्होंने क्या कहा, देख तू मेरी बीवी है, बात बराबर है, लेकिन तेरे से सब्र नहीं होगा, तेरे से सब्र नहीं होगा। मेरे को तो फक्र फाका मेरा खेल बन गया है। मैं तो 2 दिन 2.5 दिन के बाद एक रोटी खाया नहीं खाया। तेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, जा तू अपने अब्बा के घर जा। जब मेरे हालात अच्छे होंगे ना, तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हमारी मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं। मैं तेरा शोहर और तू मेरी बीवी, तेरे को छोड़कर मैं कोई और जगह शादी भी नहीं करूंगा, लेकिन तू तेरे अब्बा के घर जा। मौलाना अहमद अली लाहौरी की बीवी ने कहा, मालदारी में कोई बीवी शोहर का साथ दे, वो वफादारी नहीं है। गरीबी में शोहर का साथ दे दे, इसको वफादारी कहते। लाल जोड़ा पहनकर आई थी, कफन का कपड़ा पहनकर जाऊंगी। लाल कपड़ा पहनकर आई थी अब्बा के घर से, कफन का कपड़ा पहनकर जाऊंगी। और गुर्बत में, गरीबी में कोई शोहर का साथ दे, उसे कमाल कहा जाता है। अब शोहर की हालत खराब है और ये हमारे यहाँ की औरतें इतना जिद, वो बेचारा इधर कर्जा लेता, उधर कर्जा लेता, रात को नींद नहीं आती। और एक बात मैं बता दूं मेरी माँ बहनों को, ये बात बहुत खराब लगती है हमको, हम लोग फजूल खर्ची बहुत करते हैं। हाँ बोलो, मर्द लोग भी। हाँ भाई ठीक है, एक आदमी को कुछ कामयाबी मिली, शादी हुई, निकाह हुआ, उसमें ढोल बाजे की क्या जरूरत है, उसमें डीजे बजाने की क्या जरूरत है, उसमें बैंड बाजे वाले को लाने की क्या जरूरत है? नहीं, निकाह का मामला है ना, हो गया, निकाह हो गया, वलीमा हो गया, रुखसती हो गई, अब दुआ करो, बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। आपको मालूम है, जो लोग फजूल खर्ची करते, यानी जो चीज की जरूरत नहीं है लेकिन लोगों को दिखाने के वास्ते जो चीज लाते ना, अल्लाह ने क्या कहा मालूम, तू शैतान का भाई है, तू शैतान की बहन है। ये जितनी माँ बहनें बैठी है जो फजूल खर्ची करती है ना, भले किसी का नाम रुकैया होगा, कुलसुम होगा, फातिमा होगा, जैनब होगा, लेकिन अल्लाह के दरबार में उसका नाम होगा शैतान की बहन। और ये मैं नहीं कहता, कुरान में 15वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल मुबर्रिरीन कानू इख्वानश शयातीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जो फजूल खर्ची करे लोगों के दिखाने के वास्ते, इतराने के वास्ते, क्योंकि हमारी माँ बहनों का बहुत अजीब मामला है। तुम घर में देखो ना, इतनी मैली कुचेली, एक पाइचा ऊपर एक पाइचा नीचे, है कि नहीं मौलाना अहमद? और इसको बोलो 2 घंटे के बाद वो शादी हॉल में जाने का है। हा। कभी कभी तो ऐसा शक हो जाता है कि मेरी बीवी है कि कोई और है।
वो जो चेहरा बदलती ना पार्लर में, हाँ जो कलर मारती ना कलर, हाँ तो ऐसा जब घर में आती तो ऐसा लगता है मेरी बीवी आई कि कोई और आ गया मेरे घर में। तो ये मेरे को बताओ ये कौन सी शरीयत है? शरीयत ने कहा शोहर के सामने खूबसूरत बन, तो उसके सामने मैली कुचेली, और औरतों के सामने दूसरों के सामने पर्दा कर, बोलो दूसरों के सामने, तो वहां बन ठन के जा रही है। इसीलिए हदीस में आया है अल्लाह कयामत में बहुत सी औरतों को नंगी कर देगा और वो शर्माएगी। भाई औरत के अंदर शर्म है, और कयामत का मैदान पूरा मजमा भरा है, उसमें नंगी कर देगा। तो मालूम है वो पूछेगी अल्लाह को कि अल्लाह मेरे को नंगी क्यों किया? कहा दुनिया में भी तो तू नंगी रहती थी। तो कहेगी नहीं मैं कपड़ा पहनती थी। कहा वो तेरा कपड़ा तेरे नंगे पने से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब कासियातिन फिद दुनिया आरियातुन यौमल क़ियामा। हमारे नबी ने फरमाया बहुत सी औरतें कपड़ा पहनती है, लेकिन वो कपड़ा जो है ना वो कपड़ा इतना बारीक होता, इतना चमकीला होता, इतना दूसरे मर्दों को मुतासिर करने वाला होता कि अल्लाह कयामत में वो कपड़ा उतार के नंगा होने का अज़ाब देगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है, मैं तीसरी बात पर आ जाऊँ। हमारी माँ बहनों को पहली बात क्या बताया? करने धरने वाला कौन? अल्लाह। दूसरी बात क्या बताया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ये दोनों चीजें आएंगी कैसे? क्योंकि ये माँ बहनें सोचती होगी मौलाना तो बोल के चले जाएंगे, मगर आएगा कैसे? तो वो काम करो जो हजरत हुसैन ने मैदान करबला में आखिर में किया। जो हजरत हुसैन इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जो आखिरी काम किया, वो नबी के नवासे ने पैगाम दे दिया ये कर ले, सारी उम्मत कामयाब हो जाएगी। देखो हजरत हुसैन के जितने दुश्मन थे आज उनका नाम लेने वाला कोई, आज किसी को पूछो, ये तो हम लोग किताब में पढ़ते तो मालूम होता है कि हजरत हुसैन को जो दोनों हाथ काटने वाला वो नालायक का नाम था जुरआ, और जिसने लोहे के सलाखें मारी उसका नाम था सीनान, और जिसने गर्दन काटी उसका नाम था शमुर, और हुआ था जियाद और यजीद इन। लेकिन आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, और कयामत आ जाएगी मगर हजरत हुसैन को कोई नहीं भूलने वाला है। आबादी का एक ही रास्ता है, और वो आबादी का रास्ता हजरत हुसैन ने बताया, मैदान करबला में बताया कि आपने असर की नमाज पढ़ी जबकि आपको मालूम था कि असर की नमाज में मुझे शहीद कर देंगे। हजरत हुसैन को मालूम था ये लोग सब मैं जैसे सजदे में जाऊंगा ये मेरे ऊपर हमला करेंगे, मुझे शहीद कर देंगे, लेकिन फिर भी आपने तय कर लिया कि नबी का नवासा हूं, जन्नत का फूल हूं, जन्नत की खुशबू हूं, जन्नत के जवानों का सरदार हूं। मेरे बदन में लहू बहता है तो शेर खुदा हजरत अली का, मेरे बदन में गिजा दौड़ती है तो हजरत फातिमा की, मेरे सर पर परवरिश का हाथ है तो नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह का। ये सारी ट्रॉफी होने के बावजूद, सारे इनाम के बावजूद मैं फैसला करके जाऊंगा कि नबी का नवासा जान दे देगा लेकिन नमाज को कज़ा नहीं होने देगा। एक बात बताकर बात खत्म करूं, हजरत हुसैन की शान, लोग शान बताते ना, मैं कहता हूँ मुहर्रम में सब लोग हजरत हुसैन के मनाकिब और शान, मैं आपको एक शान बताता हूँ जिससे मालूम होगा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा हमारे नबी घर में चल रहे थे, हजरत हुसैन को अपने कंधों पर बिठाया था। जैसे नाना अपने नवासे को बिठाते ना, तो हमारे नबी भी नाना थे, नवासे को कहाँ बिठाया? कंधे पर बिठाया, और बिठा के लेके जा रहे, लेके इतने में हजरत उमर आ गए। तो हजरत उमर ने देखा कि हजरत हुसैन नबी के कंधे पर बैठे, तो कहा हुसैन हुसैन तेरे को सवारी बहुत अच्छी मिल गई, हुसैन तुमको सवारी बहुत अच्छी मिल गई। तो हमारे नबी ने उमर की तरफ देखकर कहा सवारी को मत देखो, सवार भी तो बहुत अच्छा है, सवार भी तो बहुत अच्छा है। और यही हजरत उमर जब अमीरुल मोमिनीन बने, क्या बन गए? 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे। मालूम है बच्चा सोता नहीं था तो माँ कहती थी सो जा, उमर आएंगे, उमर आएंगे। उमर का रौब दबदबा, शैतान भागता था हजरत उमर से। एक मरतबा हजरत हुसैन है ना अपने दोस्तों के साथ बैठे, मैं जैसे यहाँ पर भी गोधरा में होटले पर बैठते होंगे ना, बैठते होंगे ना, चाय तवा आमलेट मोबाइल, तो हजरत हुसैन बैठे थे। लेकिन उस वक्त कुरान हदीस का मुज़ाकरा हो रहा था। हजरत हुसैन भी जवान, उनके दोस्त भी जवान, और कुरान हदीस का मुज़ाकरा। इतने में ऐसा लगा दूर से कुछ रोशनी नजर आई, हाथ में बत्ती, तो कहा कोई आ रहा है, आधी रात को कौन आ रहा? इतने में पता चला उमर आ रहे, उमर आ रहे। उमर का नाम सुन के सारे भागे,
अरे सारे भाई ने जवान जवान भी डरते थे, कहा उमर उमर अमीरुल मोमिनीन, भागो 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 भागो। हजरत हुसैन नहीं भागे। बोलो हजरत हुसैन वहीं बैठे रहे। तो हजरत उमर आए, अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने भी कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अमीरुल मोमिनीन। इन्होंने भी बड़े अदब से कहा अमीरुल मोमिनीन तुम पर भी अल्लाह के। तो हजरत उमर ने कहा सब भाग गए, मेरा नाम लेके भागो भागो, तुम नहीं भागे? तुमको डर नहीं लगा मुझसे? कौन कह रहे? इन्होंने क्या कहा मालूम है? उमर क्यों डर लगेगा आपसे? क्योंकि अगर देखने जाओ तो एंड ऑफ द डे देखने जाओ तो आखिरी मामला तो यही है कि तुम मेरे नाना के गुलाम हो। हुकूमत अपनी जगह पर, बादशाहत अपनी जगह पर, हकीकत में तुम मेरे नाना के। कोई और बादशाह होते तो गुस्से होते ना। हजरत उमर ने अपना इमामा उतारा, हजरत हुसैन के पांव पे रख दिया, पगड़ी अपनी हजरत हुसैन के पांव पे रख दिया और कहा हुसैन जो जुमला तूने अभी कहा है कल कयामत में नाना के सामने भी बोल देना। कल नाना के सामने एक बार बोल देना कि मैं तेरे नाना का गुलाम हूं, क्योंकि आका जन्नत में जाएंगे तो गुलाम को भी जन्नत में लेकर जाएंगे। तो मेरी माँ बहने बात खत्म कर रहा हूं। 3 काम करना है। सबसे पहला काम बोलो ला इलाहा, अल्लाह पर भरोसा। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला काम। और दूसरा काम हुजूर पाक से मोहब्बत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। और तीसरा काम 5 वक्त की नमाज। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।